हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। माई सेल्फ मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे ऋण पत्र के बारे में, यानी कि डिवेंचर के बारे में। डिवेंचर क्या होता है। सपोज करिए कि आपका एक कंपनी है और कंपनी को कैपिटल की आवश्यकता है, यानी कि पूंजी की आवश्यकता है, यानी कि पैसे की आवश्यकता है। तो वो पैसे कंपनी कहाँ से लाएगा। नंबर 1, वो पैसे कंपनी शेयर बेच करके लाएगा, यानी कि अपना जो हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी को कंपनी बेचेगी पब्लिक को, और पब्लिक से जो पैसे लेगी वो पैसा कंपनी अपने मार्केट में लगाएगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी, प्रोडक्ट का निर्माण करेगी, फिर वो उस प्रोडक्ट को सेल करेगी और प्रॉफिट अर्न करेगी। यानी कि कंपनी पब्लिक को शेयर बेचती है, पब्लिक से पैसा लेती है, फिर प्रोडक्ट बनाती है, और जो प्रॉफिट होता है वो खुद भी रखती है, और जो शेयर होल्डर है यानी शेयर खरीदने वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी कुछ प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। लेकिन इसमें खतरा ये है कि जैसे ही किसी कंपनी का शेयर सेल होता है उसका मालिकाना हक भी चला जाता है। सपोज करिए कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं और आपके पास 1000 शेयर है, और 1000 शेयर में से 500 शेयर आप बेच देना चाहते हैं, तो आप सिर्फ अब 500 शेयर्स के ही मालिक हैं। इसीलिए कंपनी के ऑनर्स कभी नहीं चाहते कि शेयर्स इशू हो और शेयर्स इशू करके पैसा लाया जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि पैसा लाए कैसे। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को हमको गिरवी में कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। फैक्ट्री रख सकते हैं, स्टॉक रख सकते हैं, लेकिन अगर हम पैसे नहीं देंगे, नहीं दे पाएंगे, तब क्या होगा। बैंक उस कोलेटरल सिक्योरिटी को जब्त कर लेगा। यानी हमने जो बैंक के पास गिरवी रखा है वो गिरवी रखा हुआ संपत्ति लोन नहीं देने के कारण बैंक उसको जब्त कर लेगी। अब फिर प्रश्न ये उठता है कि पैसे कैसे लाएं, क्योंकि जब तक हम पैसे नहीं लाएंगे रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएंगे, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, और जब तक फिनिश गुड्स नहीं बनेगा, जब तक वो मार्केट में सेल नहीं होगा, हमारा कंपनी का प्रॉफिट नहीं होगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, अपना शेयर्स बेच सकती है, बैंक से लोन ले सकती है। लेकिन अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक को शेयर्स बेचेगी, लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कुछ सदस्यों को ही वो शेयर्स और डिवेंचर बेच सकती है। तो आपको दोनों चीज़ समझ में आ गया कि अगर शेयर बेचेंगे तो हमारा हिस्सेदारी कम हो जाएगा, मालिकाना हक भी छीन सकता है। इसीलिए हम बैंक से लोन लेने जाते हैं। बैंक से लोन लेंगे तो क्या होगा, अगर लोन नहीं देंगे तो हमारा जो गिरवी रखा हुआ संपत्ति वो भी जब्त हो सकता है। तो पैसे कहाँ से लाया जाए। पैसे लाने के लिए कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है, जिसको ऋण पत्र कहते हैं। डिवेंचर पब्लिक को इशू किया जाता है, यानी कि पब्लिक को डिवेंचर दिया जाता है, डिवेंचर सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उसके बदले में पब्लिक से पैसे लिए जाते हैं। और पब्लिक को जो भी डिवेंचर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का डिवेंचर मैंने ए को बेच दिया। अब ए मुझे 1 लाख रुपए देगा। मेरे कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। मैंने 1 लाख रुपया का डिवेंचर ए नाम के कंपनी को बेच दिया, या ए नाम के व्यक्ति को बेच दिया। ए से मुझे 1 लाख रुपए मिल गए। अब मैं उसको बिजनेस में लगा दूंगा और प्रॉफिट अर्न करूंगा, और 1 लाख रुपया जो मैंने ए से लिया है उसको हम इंटरेस्ट देंगे। सपोज करिए 8% इंटरेस्ट है। तो अब मेरी कंपनी ए कंपनी को या ए नाम के व्यक्ति को 1,08,000 रुपये साल में दे देगी और डिवेंचर सर्टिफिकेट रद्द कर देगी। कहने का मतलब यही है कि आप अगर बिना गिरवी रखे लोन लेना चाहते हैं तो आपको पब्लिक से लोन लेना होगा, और उसके बदले में पब्लिक को ऋण पत्र यानी कि डिवेंचर इशू करना होगा, डिवेंचर देना होगा।
तो ये डिवेंचर का पूरा हिस्ट्री है। तो कोई भी फंड बनाने के लिए कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है। डिवेंचर इशू करने में बेनिफिट क्या है, कंपनी को लोन जो है वो आसानी से मिल जाता है, लेकिन ये लोन जो है वो बहुत सारे व्यक्तियों से मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 10 लाख रुपए लोन की आवश्यकता है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले लेंगे, लेकिन अगर मैं डिवेंचर इशू करता हूँ तो 10 लाख रुपए मैं 10 व्यक्तियों से 1-1 लाख का डिवेंचर बेच करके ले लूँगा। इसमें फ़ायदा ये है कि डिवेंचर जब भी हम बेचते हैं तो डिवेंचर जो व्यक्ति खरीदता है उसको डिवेंचर होल्डर कहते हैं, और डिवेंचर होल्डर को मैं सिर्फ इंटरेस्ट दूंगा हर साल, या इंटरेस्ट के साथ उसके कैपिटल को लौटा दूंगा। जैसे 1 लाख रुपया मैंने लिया तो 1,08,000 रुपये दे दूंगा, और उस लोन के बदले मुझे ना तो कोई सिक्योरिटी रखना होगा, ना कोई गिरवी पब्लिक के पास रखना होगा, कुछ रखना नहीं होगा। तो ये है डिवेंचर यानी कि ऋण पत्र की कहानी। अब हम लोग बात ये करते हैं कि जैसे ही मैं डिवेंचर खरीदता हूँ, सपोज करिए कि मैं जैसे ही डिवेंचर किसी कंपनी का खरीदता हूँ मैं डिवेंचर होल्डर बन जाऊँगा। अगर मेरी कंपनी का डिवेंचर कोई व्यक्ति खरीदेंगे तो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, लॉन्ग टर्म लोन। वो डिवेंचर हमारे लिए क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन। आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आगे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। डिवेंचर क्या है, एक सिक्योरिटी पेपर है, यानी कि डिवेंचर को आप सिक्योरिटी पेपर समझ सकते हैं। डिवेंचर के ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं। कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। जबकि शेयर्स वाले में क्या कंडीशन है कि जब हम शेयर बेचते हैं और हमें प्रॉफिट अगर नहीं होता है तो हम शेयर्स होल्डर को डिविडेंड नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल अलग है। हमें प्रॉफिट हो या ना हो, डिवेंचर होल्डर को उसका इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा हर हाल में। डिवेंचर होल्डर कंपनी के लिए डेब्ट होता है। डिवेंचर होल्डर क्या होता है, कंपनी के लिए डेब्ट होता है, यानी कंपनी के लिए क्या होता है, वो कर्ज होता है, और कंपनी को वो कर्ज उतारना होता है। इसीलिए जब कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं तब डिवेंचर को हम लोग लॉन्ग टर्म लोन में दिखाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जब कंपनी का, मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं तो डिवेंचर को हम लोग लॉन्ग टर्म लोन में दिखाते हैं, यानी कि लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें, और डिवेंचर के ऊपर मैं बाद में एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।